सभी उम्मीद कर रहा हूँ कि सब एकदम मस्त होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास 9 का एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 1.1 आज हम लोग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने वाले हैं और कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल एकदम डीप में समझा पाऊं, एकदम बहुत ज्यादा फील करा पाऊं। लेट्स गेट टू द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इंसर्ट a rational number between 2/9 and 3/8 and arranged in descending order. What is the question? Question is saying that insert a rational number between 2/9 and 3/8 and arrange in a descending order. तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के देखिए। मैंने आपको बताया है कि किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स, कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे रैशनल नंबर फाइंड करें। तो आइए इस पर कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास बेटा 2/9 और अपने पास है 3/8। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक, एक अपने पास 2/9 और दूसरा अपने पास 3/8। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, बोला था आपको कि a प्लस बी अपॉन 2 करते हैं। क्या करते हैं, a प्लस बी अपॉन 2 करते हैं। यहां पर भी सेम चीज करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2/9 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दो रैशनल नंबर फाइंड करने, एक रैशनल नंबर फाइंड करना होता है, दोनों को सम करते हैं और डिवाइड बाय कितना करते हैं 2। जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं वैसे लेंगे। अब यहां पर एलसीएम सेम नहीं है तो एलसीएम को सेम करना पड़ेगा, तो हम लोग एलसीएम को सेम करते हैं। तो ऊपर कितना जाएगा बेटा, 8 का 16 प्लस 27 और अपॉन में 72 और होल अपॉन 2। अब मैं 16 प्लस 27 को अगर ऐड करूंगा कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा 43 अपॉन में 72 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 144। तो दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। अब क्वेश्चन में बोल रखा है अरेंज इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहले आप वो नंबर्स लिख लीजिए क्या क्या है। एक आया बेटा 2/9, एक आया है 3/8 और एक कितना है अपने इनको दोनों का बीच का कितना है 43/144। अब इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। जिस आप कैसे अरेंज करेंगे, या तो आप इनको दोनों को डेसिमल में सॉल्व करके कोशिश कर लीजिए या सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिए। तो 3/8 सबसे बड़ा होगा, फिर 43/144 होगा और फिर 2/9 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। ठीक, आपको पसंद आया होगा। चलिए इसके शॉट ले लीजिए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि इंसर्ट सॉरी क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बोलेगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन में। इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4 एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। किस वाले में करना है, असेंडिंग में करना है, इस बार छोटे से बड़े। तो फिर से सॉल्यूशन कितने फाइंड करने हैं, 2 फाइंड करने हैं। 2 फाइंड करने के लिए क्या होता है, आपको मैं ट्रिक 2 फाइंड करने मैंने आपको बताया था ट्रिक क्या, मतलब क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट अलग भी है। जैसे लिखा हुआ 1/3 और लिखा है 1/3। तो पहले क्या कहते हैं, पहले को डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो पहले डिनोमिनेटर को अपन सेम कर लेते हैं। पहले डिनोमिनेटर क्या करते हैं बेटा, सेम कर लेते हैं। तो कितना जाएगा ऊपर 4 और अपॉन 12 और ये हो जाएगा बेटा 3 और अपॉन 12। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर में गैप क्रिएट करते हैं। कितने फाइंड कर रहे हैं 2। तो याद रखिएगा मैंने आपसे बोला था n+1। कितना बोला था n+1। अगर 1 2 फाइंड करने तो मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, 3 से होगा। किससे होगा, 3 से। तो आंसर कितना आएगा बेटा 4/36 सॉरी और 12/36 और यहां पर हो जाएगा अपने पास 9/36। इनके बीच को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा 11/36 और 11/36 और हो जाएगा बच्चा अपने पास 10/36। 2 लिख दिए, ये आंसर। क्लियर है बात, समझ में आ रही क्या, समझ में आ रही। पहले क्या कर रहे हैं, पहले दो रैशनल नंबर का एलसीएम सेम करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद देखते हैं कि क्या गैप है। अगर गैप नहीं है तो क्वेश्चन ने बोले तो 2, तो मल्टीप्लाई किससे करना है n+1। अगर 2 बोले तो 3 से, 3 बोले तो 4 से, 4 बोले तो 5 से। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया और हमारा ये आंसर लिखा हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। चलिए सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कह रहा है कि फाइंड एनी 2 रैशनल नंबर, कोई 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं बिटवीन this and this. What is this and this? That is 1/3
एंड दैट इज माइनस का 1/2। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन अपने पास है कि नंबर्स क्या है बेटा, 1/3 है और है क्वेश्चन में एंड 1/2। कितने फाइंड करने, तो सिंपल सी बात है, पहले अपने को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो अपन डिनोमिनेटर सेम करते हैं, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का, तो कितना जाएगा माइनस का 2/6 और ये हो जाएगा माइनस का सॉरी हाँ और माइनस का 3/6। अब डिनोमिनेटर सेम है। अब देखिए कि अपने पास एलसीएम में गैप है, मतलब न्यूमरेटर में गैप है, तो कोई गैप दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चा, आप कितने निकालने, 2, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। किससे करेंगे बेटा, 3 से। वेरी गुड, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो कितना जाएगा, क्योंकि n+1 याद है ना आपको, n+1 होता था, अगर 2 है तो 2+1 कितना हो जाएगा, 3, तो हो जाएगा माइनस का 6/18 और ये हो जाएगा माइनस का 9/18। अब इसके बीच लिख लेंगे, क्या लिख सकते हैं बेटा, 7/18 और 8 माइनस का 8/18। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। दो रैशनल नंबर्स के बीच में बेटा इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो मेरा आंसर ये आ रहा है, अगर आप a+b/2 के फॉर्म में जाएंगे दूसरा आंसर आएगा, कोई तीसरे फॉर्मूले से जा रहा है उसका अलग आंसर आएगा, तो कई आंसर हो सकता है। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है आपको। ठीक, जैसे अगर इसी वाले क्वेश्चन को मैं ऐसे बता सकता हूं, कैसे बता सकता हूं, जैसे अपने पास लिखा 1/3 और अपने पास लिखा 1/2। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड करो और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर करो। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 और ऐड करेंगे दोनों को हो जाएगा माइनस का 2 और ये दोनों ऐड करेंगे हो जाएगा माइनस का 2। अब इसके बीच में इसका आंसर आ गया, कितना लिखा, माइनस का 1/3 और माइनस का 1/2 के बीच में कितना आ गया, माइनस का 2/5 आ गया। अब इनके बीच में लिखना तो क्या, इसको इससे ऐड करो और इसको इससे ऐड करो, तो क्या करेंगे बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 3/8 और ये हो जाएगा बच्चा अपने पास माइनस का 3 और 7। तो इनके बीच का ये भी हो सकते हैं। तो कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए वैसा आप कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 4/5, आई थिंक सो, 4/5 एक बार चेक कर लीजिएगा आप बुक से, जैसा भी निकाल रहा हूं। दो फाइंड करने तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, सिंपल से भाई मेथड है, 1/3 लिखा और 4/5 लिखा, एलसीएम सेम नहीं तो एलसीएम सेम करना पड़ेगा, तो अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर नीचे, तो कितना जाएगा यहाँ पर 5, तो ये जाएगा 15 और यहाँ पर कितना जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। अब इनके बीच में आपको लिखना है, लिख लीजिए भैया 6/15 हो गया, 7/15 हो गया, आप कितने भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर आगे की बात करेंगे, मतलब 4th के बाद की बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे, गुड डे, टाटा।